जिनका भाग्य ऊंचा और महान है, उनका परीक्षाएं भी कठिन है। इसलिए कभी भी सोचो कि भगवान ने इतनी सारी परेशानियां सिर्फ तुम्हें ही क्यों दी हैं। काम केवल उन्हीं को दिया जाता है जो उस काम को करने में सक्षम। भरोसा केवल उन पर किया जाता है जो भरोसेमंद। इसलिए यदि आप सफलता न मिलना और असफलता हर बार अपने क्रूप चेहरे के साथ आपके सामने आता है और समस्या आपकी मित्र बन गई है, तो क्या करें? घबराएं नहीं, बल्कि खुश रहें कि भगवान वह चाहता है कि आप कोई बड़ा काम करें। आपके छोटे प्रयासों से खुश नहीं हूं, बल्कि वह चाहता है कि आप बहुत बड़ा काम करें। प्रयास करें ताकि आपकी सफलता बहुत जबरदस्त हो। वह आपको अनेक समस्याएं देकर किसी बड़े काम के लिए तैयार करना चाहता है। वह चाहता है कि आप इतने मजबूत बने। छोटी छोटी समस्याओं या कुछ असफलताओं से आपके आत्मविश्वास को हिला नहीं सकता, और आप सफलता के पथ पर चलते रहें और एक दिन ऐसी सफलता प्राप्त करो कि आपको एक चमकता सितारा बनाता है। बनाए रखें। अपने सामने आने वाली समस्याओं को गर्व के साथ एक एक करके हल करना। यदि अनेक समस्याएं एक साथ आ जाएं, तो घबराओ मत, सोच में मत खो जाओ। अब क्या करना है, यह सोचने की बजाय उन्हें एक कागज पर लिख लें। इन्हें लिख लें और एक एक करके हल करें। ध्यान रखें कि आपको रुकना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ते रहो, और वह भी सही रणनीति के साथ सही दिशा में। आप सफलता के पात्र हैं जो आपके चरण चूम रही है। इसीलिए आपको ईश्वर या प्रकृति ने चुना है, आपको चुन लिया गया है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आप यह वीडियो देख रहे हैं। इसका मतलब है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यह वीडियो आपको जबरदस्त ऊर्जा से भर देगा। लेकिन एक और बात ध्यान में रखें, मन सफलता के रास्ते पर आप ऐसे कई रास्ते मिलेंगे जो आपको गुमराह करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको बस खो जाने की जरूरत नहीं है। आपको सफलता के संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, आपको कई विकल्प मिलेंगे। आपको गुमराह करने के लिए केवल मंजिल तक पहुंचने के लिए एक संकल्प ही काफी है। क्या होगा अगर आपके सपने बड़े हों? क्या होगा अगर आपके सामने कई समस्याएं खड़ी हैं पहाड़ों की तरह? क्या होगा अगर आप बार बार अपने गंतव्य से फिसल जाना? फिसलने से कोई नुकसान नहीं है। नुकसान तो होगा जब आप फिसलने के बाद पुनः प्रयास करना बंद कर देते हैं। आपने चींटी तो देखी ही होगी। जब एक छोटी चींटी भोजन के लिए कड़ी मेहनत करती है, तो वह दीवार पर चढ़ते समय वह बार बार गिरती है। हार मानने के बजाय वह फिर से कोशिश करता है। उसका साहस और दृढ़ता उसे बार बार गिरने के बावजूद अपनी मंजिल तक पहुंचने का साहस दें। हमें यह संदेश देता है कि कठिनाइयां और जीवन में असफलताएं आ सकती हैं, लेकिन यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहें और बार बार प्रयास करें, तो हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, व्यर्थ जाता है। अंत में वही लोग जीतते हैं जो कोशिश करना मत छोड़ो। चाहे आपके सपने कितने भी बड़े क्यों न हों, आपको कोशिश करते रहना चाहिए। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए आपके अंदर एक जलती हुई आग होनी चाहिए। ये आग, ये जुनून बुरे वक्त में रास्ता दिखाओ। जब भी तुम्हें लगे कि कठिनाइयां बहुत बड़ी हैं, अपने अंदर के जुनून को याद रखें। यह आपको हार मानने से रोकेगा और आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा। आपको यह समझना होगा कि आपको होना चाहिए जीवन की हर समस्या का सामना करने की शक्ति और धैर्य। जैसे समुद्र सूरज की वजह से कभी नहीं सूखता, वैसे ही आपको भी मजबूत रहना है जीवन की तपस्या और कठिनाइयों के आगे हार मान लेने का। जब समस्याएं डरने या हारने के बजाय आपके सामने आए, उनके समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। हर किसी को बड़ी सफलता के लिए नहीं चुना जाता। बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो यह इस बात का संकेत है कि आप कोई सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। आप बड़े कामों के लिए बने हैं, आपको चुना गया है, और यही कारण है कि आपकी परीक्षा इतनी कठिन है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सब कुछ होते हुए भी नहीं कुछ भी बड़ा करने में सक्षम हैं, लेकिन आप अलग हैं, क्योंकि आप बड़े छेदों को भरने के लिए तैयार रहें। ये मत भूलो कि बड़ी सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते और हर समस्या का सामना करते हैं। जब आपने यह निर्णय ले लिया है कि आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलना होगा, तो फिर यह देखना बेकार है कि कैसे आसमान कितना ऊंचा है। बस अपने इरादे मजबूत करो, कड़ी मेहनत करो, और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। दोस्तों,
आपने ये बात कहीं ना कहीं तो सुनी ही होगी कि एक बार जब मैंने प्रतिबद्धता जता दी, उसके बाद मैं खुद की भी नहीं सुनता। इस पंक्ति को हम अपने जीवन में सकारात्मक रूप से लाएं तो यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। मित्रों, प्रतिबद्धता का हिंदी अर्थ वादा करना है। आप अपने आप से कहते हैं कि मैं संसार की सभी बाधाओं को तोड़कर अवश्य सफलता प्राप्त करूंगा, यह मेरा लक्ष्य है। इसका मतलब है कि आप अपने आप से वादा करें कि चाहे कितने भी जीवन में बाधाएं आती हैं, लेकिन आप उन सभी बाधाओं को दूर करके निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करें। अब चाहे वो मेरा शरीर हो, मेरा मन हो, मेरा हृदय हो, मेरे आसपास के लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं किसी की बात न सुनना और सफलता मिलेगी। अगर आपके मन में ऐसी भावनाएं हैं तो फिर कोई नहीं आपको सफल होने से रोक सकता है। अपनी सफलता के लिए आज खुद से वादा करें। अब हम आपको बताते हैं कि हम जो गलती करते हैं उसके कारण हम जीवन में सफल नहीं होते। अक्सर हम सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन इस दिशा में हम अपने आप से कोई ठोस वादा नहीं करते। यही है सबसे बड़ी गलती। तो आज ही तय कर लो कि तुम क्या करोगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें। कभी कभी हम बिना सोचे समझे खुद से वादे कर लेते हैं और बाद में पछताना पड़ेगा। ऐसा करने से बचें। पहले सोचें आप क्या करना चाहते हैं और क्यों आप इसे हासिल करना चाहते हैं। खुद से वादा तभी करो जब तुम पूरी तरह से तैयार हो। सबसे बड़ी गलती है कि हम खुद से वादे करें लेकिन उन्हें पूरा करने की कोशिश मत करो। शुरुआत में उत्साह रहता है, लेकिन समय के साथ यह खत्म हो जाता है। याद रखें, हो सकता है किसी से किया गया वादा तोड़ने से बड़ा कोई नुकसान नहीं। जब आप खुद से कोई वादा करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। यदि आप इसे तोड़ते हैं तो आप न केवल अपने सपनों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि अपने आप से किया गया वादा आपकी सफलता की कुंजी है। एक बार जब आपने कोई वादा कर लिया तो उसे पूरा करें। किसी भी हालत में इसे पूरा करने से पीछे नहीं हटेंगे। अपने आप पर विश्वास रखें और अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें। शक्ति खुद से किया गया वादा आपको सफलता की ओर ले जाएगा। खुद से किया गया वादा आपकी सोच, कड़ी मेहनत और इच्छा शक्ति की मांग करता है शक्ति को नई ऊंचाइयों पर ले जाना। यह वादा है एक दीपक की तरह जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। एक गांव में एक लड़का था जिनका जीवन संघर्षों से भरा था। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी। घर के लिए भोजन जुटाना तो दूर, पढ़ाई के लिए किताबें खरीदना भी मुश्किल है। लेकिन उस लड़के ने उसके दिल में एक सपना था। वह चाहता था कि उसका जीवन सिर्फ संघर्ष की कहानी न हो, बल्कि एक ऐसी कहानी बन जाना जो दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। उसने एक दिन खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, कितनी मुश्किलें हैं मुझे चेहरा, मैं अपने सपनों को साकार करूंगा, सच हो जाएगा। मैं खुद पर विश्वास करूंगा और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाऊंगा। वादा करना आसान है, लेकिन इसे बनाए रखना मुश्किल था। रास्ते में चुनौतियां थीं। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह खेतों में काम करने लगा। कई बार उसे इतना थक गया कि वह सोचता था कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन हर बार वह ऐसा कर लेता, खुद को याद दिलाना कि मैंने खुद से वादा किया है और मैं इसे तोड़ नहीं सकता। धीरे धीरे उसका कड़ी मेहनत रंग लाने लगी। वह दिन में काम करता था और रात में पढ़ाई करते थे। कई बार उन्हें ऐसा करना पड़ता था, मित्रों और रिश्तेदारों से आलोचना का सामना करना पड़ता है। लोग कहते थे, इतनी मेहनत से क्या होगा, आपकी किस्मत नहीं बदलेगी, लेकिन वह कभी हार नहीं मानी। उसने उन सभी चीजों को नजरअंदाज कर दिया और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखा। खुद से वादा करने का सबसे बड़ा फायदा यह है, इससे आपको जिम्मेदारी का एहसास होता है। जब आप किसी और से कोई वादा करते हैं, आपको लगता है कि वह व्यक्ति आपकी मदद तो करेंगे, लेकिन जब आप खुद से वादा करेंगे, आप जानते हैं कि आपकी सफलता सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में। यह एहसास देता है आपको कड़ी मेहनत करने की शक्ति और हर मुश्किल पर विजय पाने का साहस। लड़का धीरे धीरे शुरू हुआ। अपनी कड़ी मेहनत और खुद से किए गए वादे के दम पर वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। उसने अपने सपने साकार किए और वह एक बड़ा अधिकारी बन गया। वह बन गया दूसरों के लिए एक प्रेरणा। वह सीखा और सिखाया कि खुद से वादा करना यह केवल शब्दों का खेल नहीं है,
बल्कि आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। इस कहानी से हम सीखते हैं, चाहे आप कितनी भी कठिनाई में हो, में खुद से किया गया वादा आपको याद दिलाएगा तुम कितने मजबूत हो। यही है आपकी सोच को मजबूत बनाता है और आपको आत्मविश्वास से भर देता है। जीवन में कभी भी अपने सपनों को अधूरा मत छोड़ो। अपने आप से वादा करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यह वादा आपकी ताकत और आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बने। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।